guys, this is Helen Jane. Namaste. Came so very excited today. Finally, I'm gonna be launching my first video on 2020. Well, the ugliest year उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये resolution बनाया था अपने न्यू ईयर पे कि इस साल तो कुछ भी हो जाए, वेट लॉस करके ही रहेंगे. I know, I was one of them. You all know that कि सबसे पहले you have to cut off your sugar content. जितना भी आप शुगर इनटेक कर रहे हैं डेली लाइफ में वो करना. एंड आई नो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट इन द लाइफ कि आप कैसे चीनी खाना बंद कर सकते हैं, कैसे चाय लेना बंद कर सकते हैं, कॉफ़ी पीना बंद कर सकते हैं, आइसक्रीम डेजर्ट बाहर त्योहार पे लड्डू मिठाई खाना. इम्पॉसिबल, इंडियंस के लिए तो इम्पॉसिबल है. बट मैं आज आपको कुछ ऐसे वेज बताऊंगी जो मैंने अपने आप ने ट्राई किए हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं और मैंने खुद ने अपना वेट लॉस किया है उनसे. यस, स्टिल आई एम ऑन द जर्नी, स्टिल मैं अपना लूज कर रही हूँ, बट अब वेट लॉस नहीं कर रही, मैं फैट लॉस कर रही हूँ और मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी. बट आज मेरा टॉपिक रहेगा कि आप लोग कैसे चीनी छोड़ सकते हैं, हाउ यू कैन अवॉइड द शुगर एंड यू कैन से नो टू द शुगर. बाय बाय शुगर फॉर एवर फ्रॉम योर लाइफ. यस, फर्स्ट पॉइंट इज यू रियली नीड टू कीप योर विल पावर वेरी स्ट्रांग. हाँ, ये पूरे वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए. जो विल पावर वाली बात है ना, वो हमेशा बहुत बहुत बेसिक से होती है. इसलिए मैंने इसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, क्योंकि जब आप अपने मन में ठान लोगे ना, अब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. कोशिश करो. मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से छोड़ दो. आपको एकदम से छोड़ने पे बहुत बहुत मुश्किल होगा. जैसे कि किसी इंसान को हैबिट है रोज़ आइसक्रीम खाना, तो वो एक दिन छोड़ के एक दिन कोशिश करने लगे. किसी को हैबिट है दिन में 5 कप चाय पीना, चीनी वाली मीठी चाय, वो कोशिश करे कि उन 5 कप की क्वांटिटी वो हाफ कर दे. ऐसे कर करके आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप एक दिन ऐसा आएगा कि आप छोड़ दोगे उस चीनी को लेना, उस कंटेंट को लेना. इज अ बोनस स्टेप फॉर दोस्त जिनको बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत है, इस तरीके से कि उनका खाना भी नहीं पचता मीठा खाए बिना. आप अपनी शुगर को बिल्कुल भी इनटेक करना बंद मत कीजिए, बट जो रिफाइंड शुगर लेते हैं उसका सब्सटीट्यूट यूज़ कीजिए. जैसे आप गुड़ खा सकते हैं, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स में खजूर ले सकते हैं, आप किशमिश ले सकते हैं. किशमिश पता नहीं क्यों बचपन से बोलने में बड़ा प्रॉब्लम है, बट वट एवर, रेजन्स. और आप साथ ही साथ में कुछ ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जिनमें शुगर कंटेंट कम हो बट वो फिर भी स्वीट हो, जैसे कि वाटरमेलन. आप मैंगोज ज़्यादा नहीं ले सकते हो, आप पाइनएप्पल्स भी ज़्यादा नहीं ले सकते हो. एक क्वांटिटी में लेना है आपको. कभी भी एक चीज़ याद रखना, कितना भी अच्छी चीज़ क्यों ना आप ले रहे हो, उनकी भी कैलोरीज होती है और उनको भी हमेशा आपको क्वांटिटी में लेना होता है. जब आप किसी भी अच्छी चीज़ को सही क्वांटिटी में लेते हो, तब आपकी वेट लॉस जर्नी या फिर फैट लॉस जर्नी, आप जो भी करना चाहते हो, वो हमेशा सही ट्रैक पे चलती है. तो आप अपने शुगर को चेंज कर सकते हो स्टीविया से या फिर नेचुरल शुगर से. रिफाइंड शुगर को हमेशा कट ऑफ करना आपकी लाइफ से. ये आप अपने टेस्ट में थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं. टैंगी फ्लेवर इन द सेंस कि थोड़ा इमली की खटाई डेवलप कर ली आपने, या फिर थोड़ा सा आपने अपने फ्रूट जूसेस का जो कंटेंट है वो बढ़ा दिया. जैसे ऑरेंज जूस हो गया, पाइनएप्पल जूस हो गया. आप शुगर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है तो आप दिन में एक बार एक बनाना भी ले सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट आप एक बार गन्ने का जूस भी पी सकते हैं जो ताज़ा मिल जाता है कहीं पे भी. आप साथ ही साथ में अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप शहद ले सकते हैं. हनी की स्वीटनेस वो इतना बुरा नहीं होता है, बट ये याद रखना कि हनी प्योर होना चाहिए. मार्केट में बहुत सारे हनी है जो ऐसे ही अच्छी अच्छी पैकेजिंग या फिर ब्रांड के नाम पे उल्लू बनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा आप बच के रहिए. प्योर रॉ हनी लीजिए, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा. और जब आप धीरे 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 ये अपने माइंड को बना लोगे ना कि आपको चीनी नहीं खानी है, एक दिन आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स है, वैसे हमारा माइंड भी मसल से ही बना हुआ है. कुछ नसें हैं, उसे भी आप ट्रेन कर सकते हो, बार बार उसे सिखा सकते हो. किसी भी चीज़ पे नियंत्रण पा सकते हो, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल पा सकते हो. कैसे? जब आप किसी चीज़ को ना बोलोगे, ठानोगे, एक बार ना बोलोगे, धीरे 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 वो चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मन में ही आना बंद हो जाएगी और आप अपनी जर्नी पे बहुत आगे बढ़ सकते हो. पॉइंट इज आपको रेगुलर वर्कआउट करना है. एटलीस्ट आप नहीं कर पा रहे हो वर्कआउट तो आपको डेली वॉक पे जाना है. अब नॉर्मल वॉक करने से कुछ नहीं होगा, टू बिंग वेरी फ्रैंक. मैंने भी बहुत टाइम तक किया था, बहुत टाइम तक, और कुछ नहीं हुआ था भाई साहब, कुछ भी नहीं.
नॉर्मल वॉक पे नहीं जाना। अगर आप वॉक पे जा रहे हैं तो आपको मैं एक सिंपलेस्ट वे बताती हूँ कि इसके थ्रू आप अपना पल्स रेट बढ़ा सकते हैं। आपने जो भी एक्सरसाइजेज और की है उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं बिना वर्कआउट के। अगर सिंपली वॉक पे जा रहे हैं तो आपको एक राउंड पहले नॉर्मल वॉक लेना है या फिर 2 राउंड वार्म अप के नाम पे। उसके बाद में आपको भागना है 1 राउंड तक, फिर आपको 2 राउंड नॉर्मल वॉक लेना है, फिर आपको भागना है। इससे क्या होगा, आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होगी। नॉर्मली चलने से कुछ नहीं होता है, हमारे हाथ पैरों के मसल स्ट्रांग होते हैं। और अगर आप वर्कआउट कर सकते हैं, वर्कआउट लवर है, ये तो सबसे ही अच्छी चीज़ है। आपको एटलीस्ट 45 मिनट डेली वर्कआउट करना ही चाहिए। और अगर आप वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है। वेट लिफ्ट करने से कभी आपके है ना डोले शोले नहीं निकल आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके मसल्स बिल्ड होंगे। जितना आपके मसल्स बिल्ड होंगे आपकी बॉडी में, उतना आपके बॉडी से फैट परसेंटेज कम होता जाएगा। और इससे आप बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। बट ये चीज़ अपनी लाइफ में हमेशा इंक्लूड करके रखिए कि वेट लॉस जर्नी वर्कआउट और डाइट के बिना ज़ीरो है। दोनों लोग कहते हैं कि डाइट का ज़्यादा पार्ट है, वर्कआउट का कम पार्ट है। आई अग्री होता है, बट मेरी लाइफ में मेरा पर्सनल ये रिव्यू रहा है अपने आप से और हर किसी से कि डाइट मेरे लिए 50% वर्क करती है और 50% मेरा वर्कआउट। क्योंकि मैं बहुत चीट करती हूँ अपने आप को, मेरे मील्स को बहुत चीट करती हूँ, तो मुझे अगले दिन टेंशन होने लगता है कि अरे यार मैं फिर से इतना सारा वेट बढ़ा लूँगी, मेरे चीक्स और चब्बी हो जाएंगे। बट मैं क्या करती हूँ, फिर अगले दिन ज़्यादा वर्कआउट कर लेती हूँ, उसे एक बार के लिए सेटल कर लेती हूँ। भाई साहब तुम भी बराबर रहो, तुम भी बराबर रहो, खाया भी जम के है और पचाया भी जम के है, तो ये वाली बात हो जाती है। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वर्कआउट तो आपको हमेशा इंडल्ज करना है, चाहे आप 40 की एज के हो या फिर आप 15 की एज के हो। वर्कआउट करना अच्छी बात है, बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आप एक बार करोगे फिर छोड़ दोगे तो ऐसे हो जाओगे वैसे हो जाओगे, ये सारे मिथ हैं। एंड माय फिफ्थ पॉइंट इज कि आपको धीरे धीरे आपका एक टेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा बिना चीनी का। आप डेली शुगर इनटेक नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर हम गुड़ से बनी भी चीज़ें खा रहे हैं डेली या फिर कुछ भी, तो ये भी तो एक मोह माया ही है ना। इस जंजाल से ही तो निकलना है हमको। इस जंजाल से सबसे निकलने का बेस्ट वे है फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा, मैं वापस से रिपीट करूंगी कि विल पावर स्ट्रांग करने वाला। हमने हमारा एक बार विल पावर स्ट्रांग कर दिया, एक झटका लगता है किसी भी चीज़ को छोड़ने में। हम जो चाय पी रहे हैं चीनी वाली या फिर जो भी चीज़ें, ये हमारी बॉडी को क्या है, ये चीनी हमारे माइंड को मैसेज देती है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्टिव होती है। इसीलिए हमारा माइंड बार बार क्रेव करता है उस चीज़ को। जैसे भूख लगेगी मीठा खाने का मन करेगा, एक बार खाओगे फिर और खाने का मन करेगा। एक लिया पीस फिर दूसरा पीस भी आप डिमांड करोगे, तो उससे बेटर है ना वो एक पीस पे ही रोक दो। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये चाय और क्या है, कैफीन है इनके अंदर जो आपके माइंड में जा रहा है, ट्रिगर कर रहा है। आपको फील हो रहा है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो। पहले मुझे भी होता था जब मैं वर्कआउट्स करती थी कि आई नीड प्री वर्कआउट, और मैं मेरे प्री वर्कआउट में कुछ बनाना ले लेती थी प्रोटीन सोर्स में, या तो कार्ब्स लिए बिना मुझसे नहीं होता था तो मैं ओट्स ले लेती थी, पीनट बटर या फिर ब्राउन ब्रेड ले लेती थी, या फिर मैं खजूर ले लेती थी। बट अब ऐसा हो गया कि नहीं, मेरी बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपने आप को सेटिस्फाई करने की। सिर्फ मुझे अपना दिमाग बनाना है कि मुझे ये करना है, कैसे भी करूँ मैं, बाय हुक बाय क्रुक। तो वैसे ही आप भी अपना माइंड सेट क्रिएट कर लो कि हमें कैसे भी चीनी छोड़नी है, अब नहीं खानी है। एक दिन अटपटा लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता लगेगा। उसके बाद तो याद भी नहीं आएगी भाई साहब वो चीनी नाम की चीज़ होती कौन सी है। डू ट्राई। माय सिक्स्थ पॉइंट हैज़ केम फाइनली। तो सिक्स पॉइंट पे मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको जब आप एक पॉइंट पे आ जाओ ना कि आपको बहुत ज़्यादा ये हो गया कि अब आपने चीनी छोड़ दिया, अब आपने खाना छोड़ दिया, आपने पीना छोड़ दिया है, बहुत लॉन्ग टाइम से डाइट पे हो सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको आपका एक बिंज डे बनाना है जिसपे आपको एक्चुअली चीट करना है। जिससे क्या होगा कि आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, आप बिंज करोगे। यस, एक दिन हफ्ते में आप बिंज करोगे, ये ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें एक भी दिन बिंज नहीं करना चाहिए, हमें लाइफ टाइम ये सारी चीज़ें फॉलो करना चाहिए, ज़िंदगी इन पे ही है, बस यही है हमारे लिए, मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि कभी कुछ मत खाओ। मैं ये कहूँगी सब खाओ, सही अमाउंट में खाओ। तो क्या होगा कि आप जब भी खाओगे तो आपको खाने के बाद में पछतावा नहीं होगा।
क्योंकि आप ऑलरेडी खाने के बाद वर्कआउट करके या फिर कैसे भी पचा ही लोगे। तो मेरे कहने का सिंपल मीनिंग यही है कि आप ये मत सोचो कि एक दिन बिंज करना आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। बिंज कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊंगी, मेरा 7th टॉपिक वही होगा। बट एक चीज़ मैं कहूँगी, हफ्ते में एक दिन बिंज भी करना है आपको, और वो डे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंजॉय ऑन द 7th पॉइंट। अब 7th पॉइंट क्या होगा? आई वुड से कि पूरे टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्कस करने का कि आपको बिंज करना है तो करना कैसे है। आपको हमेशा बिंज मॉर्निंग टाइम पे करना होगा, हमेशा। क्या होता है मॉर्निंग में, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर में 1 या 2 बजे तक हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत हाई होता है, हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है। अब इसका एक आयुर्वेदिक भी रीज़न है जो काफ़ी लॉन्ग कर देगा इस वीडियो को, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट में बिलो, मैं डेफिनेटली आयुर्वेदा के हिसाब से भी आपको समझाऊंगी। बट ये चीज़ मैं कह सकती हूँ कि दिन में आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, इसलिए आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, आप जो भी खाते हैं उसे डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। इसलिए आप जब भी बिंज करें हमेशा याद रखें कि आप सुबह 6 बजे से लेके दोपहर में 12 बजे तक में ही बिंज कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होगा, तो वो क्या, जो आप जो खाओगे सब कुछ जला लेगा, अपने आप वो डाइजेस्ट कर लेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिंज करने के बाद रिग्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिंज भी हमेशा ऐसे नहीं करना है कि बस पूरा दिन मिल गया संडे तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। मैं कैसे बिंज करती हूँ, ये मेरे स्टाइल का बिंजिंग होता है। मैं मॉर्निंग में, अगर जैसे संडे है आज, तो मैंने एक मील बिंज कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास संडे के 6 मील्स होते हैं, राइट। बट मैं संडे के 6 to 6 मील्स नहीं बिंज करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मील बिंज कर लिया, ख़त्म कहानी। मैंने 2 मील बिंज कर लिए। अब मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये 3 दिन तो सोचूंगी भी नहीं किसी चीज़ के बारे में। मैं सीधा थर्सडे या फिर फ्राइडे को 1 मील बिंज कर लूँगी मेरा वापस से। जिससे क्या होता है कि मेरा पूरा दिन भी ख़राब नहीं होता, संडे का चीट मील का जो डे है वो पूरा दिन ख़राब नहीं होता। साथ ही साथ में मुझे वीकली जो क्रेविंग्स होती है वो भी मेरी सेटिस्फाई हो जाती है। उसके साथ में मैं ज़्यादा क्रेव नहीं कर पाती, फिर मुझे ऐसा होता है चलो ठीक है ना, अभी 2 दिन की बात है फिर मिल जाएगा, 3 दिन की बात है फिर कुछ मिल जाएगा। तो मेरा जो डाइट है वो मुझे फॉलो करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मैं उबती नहीं हूँ उससे।